उत्तरकाशी में प्लान बी तैयार। वर्टिकल ड्रिलिंग से होगा रेस्क्यू। टनल में खुदाई कर रही ऑगर मशीन ठप हो जाने के बाद अब एक्सपर्ट श्रमिकों को निकालने के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर टनल में सीधे खुदाई का रास्ता नहीं निकल पाया तो वर्टिकल ड्रिलिंग ही एकमात्र रास्ता बचेगा। पूरी तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हम नहीं कह सकते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन अभी काम करना शुरू नहीं की है, उसकी असेंबलिंग का काम जारी है, लेकिन सब तुरंत ही वर्टिकल जो पाइप है मोटा उसे नहीं डाला जाएगा वर्टिकली, यानी कि तुरंत ही ड्रिलिंग का काम जो है वर्टिकल मशीन नहीं शुरू करेगी। पहले बोर किया जा रहा है, 50 फीट तक बोर किया गया है, ये जानकारी अभी मिल रही है। SGVNL की टीम जो है वो लगातार पहाड़ी के ऊपर काम कर रही है। बोर करने के बाद में कुछ पतले पाइप उसमें डाले जाएंगे, के बाद में जो बड़ा पाइप है उसे डालने का काम किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारी मशीनों से पहाड़ी के ऊपर से खुदाई की जाएगी जो करीब 80 से 90 मीटर नीचे की ओर टनल तक जाएगी। ड्रिलिंग के लिए पहले जगह का सर्वे किया जाएगा। एक्सपर्ट्स मिट्टी और चट्टान की सुरक्षा जांच करेंगे। हर 10-10 मीटर की दूरी पर रॉड लगाया जाएगा। इन इलेक्ट्रिक रॉड में करंट छोड़कर डाटा निकाला जाएगा। टनल एक्सपर्ट्स इस डेटा का एनालिसिस करेंगे। इसी डाटा एनालिसिस के आधार पर ड्रिलिंग पॉइंट फाइनल होगा। बताया जा रहा है कि टनल के 320 मीटर पर सुरक्षित ड्रिलिंग का पॉइंट मिला के पहाड़ी पर ड्रिलिंग मशीन को एस्टेब्लिश करना भी एक कठिन कार्य है, जिसके लिए बड़ी सावधानी के साथ मशीन को पहाड़ पर ले जाया गया है। ये दरअसल ड्रिल करने वाली निडल है जिसको कल ही ऋषिकेश से लेकर यहां पर लाया गया है और अब उम्मीद यही है कि आज दोपहर तक इस मशीन को भी पहाड़ के ऊपर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। अगर आगे आप नजर डालें तो आगे आपको इसी मशीन का बूम जो है वो नजर आएगा और इस बूम के जरिए भी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस बूम को भी ऊपर पहाड़ पर पहुंचाया जाए और इस वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को जो है वो शुरू किया जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग के काम में चुनौतियां तमाम है, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही। आपको बता दें, टनल के मेन गेट से खुदाई कर रही ऑगर मशीन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मशीन के रास्ते में मलबा, सरिया, पत्थर जैसे अवरोध आ जाने से उसके ब्लेड खराब हो गए, जिन्हें ठीक करने के लिए मशीन को निकालने की कोशिश की जा रही है। मलबे में पाइप बिछा रही मशीन को बाहर निकालने के लिए भी हैदराबाद से एक स्पेशल मशीन मंगवाई गई। प्लाज्मा कटिंग तकनीक से काम करने वाली मशीन ने काम शुरू कर दिया है। ये खास मशीन मेटल को पिघलाकर ऑगर को बाहर निकाल रही है। तो प्लाज्मा कटर मशीन से ऑगर मशीन के ब्लेड्स जो फंसे हुए थे उसे कटिंग करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि मैनुअली भी कल दोपहर से ये काम लगातार जारी था। प्लाज्मा कटर मशीन तो आई है, लेकिन जिस तरीके से मैनुअली काटने की कोशिश ऑगर के ब्लेड्स को की जा रही थी वो भी माना जा रहा है कि बहुत हद तक जो कम फंसे हुए ब्लेड्स थे उन्हें निकाला गया है। और प्लाज्मा कटर मशीन चूंकि 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करती है और वो मेटल को मेल्ट करने का काम करती है, जिसके जरिए वो इन ब्लेड्स को बाहर निकालेगी। मेल्ट करने के बाद में जो लोहा उसमें फंसा हुआ है, तो आप ये समझिए कि आज शाम तक जो है ये संभव है कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया जाएगा। गनीमत की बात है कि टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। टनल में बिजली, ऑक्सीजन की पर्याप्तता है, जबकि खाने पीने और दवाई सप्लाई लगातार जारी है। सुरंग में लैंडलाइन फोन की भी सुविधा दी गई है, जिससे श्रमिक परिवार वालों और अफसरों से लगातार संपर्क में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।